ऐश्वर्य और लग्जरियस आनंद का, जीवन में तमाम प्रकार के सुख, जीवन में संगीत, गीत, नृत्य जिसके जीवन में नहीं होता, जीवन उदासमय हो जाता है। वह संगीत का, नृत्य का, जीवन में उत्साह, आनंद, उमंग का वह ग्रह शुक्र ग्रह, जो चार्वाक के सिद्धांत पर ऋणम तृत्वाद तम पीबेत यावत जीवेत सुखी जीवेत, जीवन का आनंद लेने वाला वह ग्रह जब एक ऊर्जा वाली राशि में गोचर करने जा रहा है, जिससे प्रेम संबंध में वृद्धि करने वाला, प्रत्येक कार्य में एक उत्साह लाने वाला, आनंद लाने वाला, उमंग लाने वाला शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में 12 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है, जो कि 6 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो सभी राशियों वालों पर, जिन जिन राशि के कौन से भाव में जाएगा, वहां एक अलग प्रकार की ऊर्जा बनेगी और वह ऊर्जा आप पर किस प्रकार से, और एक माहौल अभी जो हो रहा है, एक उमंग, नया कार्य करने का उत्साह, उसमें और आनंद और उत्साह भरने वाला ग्रह जब आपकी राशियों में असर करेगा, जो शुक्र के साथ मंगल का या चंद्रमा का, राहु का संबंध बनने से अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज की स्थितियां बना देने वाला ग्रह यह गोचर करेगा। तो इन दोनों ग्रहों की कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रहेगा, बहुत ही खास बन जाने वाला वीडियो आप अवश्य पूरा देखिए। आपकी राशि पर किस प्रकार से प्रभाव देगा। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। शुक्र ग्रह, वृश्चिक राशि, दोनों का महत्व। शुक्र ग्रह प्रेम, विवाह, सौंदर्य, सुख सुविधाओं आदि का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में शुक्र देव मजबूत होने पर देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। हालांकि शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है। यह एक व्यक्ति की कुंडली में सुंदरता, रचनात्मकता, विलासिता आदि का प्रतिनिधित्व करती है। शुक्र संगीत, कविता, पेंटिंग, गायन, ड्रामा, ओपेरा, अभिनय आदि को नियंत्रित करते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो यह राशि चक्र की अष्टम राशि है, जिसके अधिपति देव मंगल है। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, जो शरीर के तामसिक तत्वों को नियंत्रित करती है। यह सभी राशियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील राशि है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति जीवन में आने वाले उतार और चढ़ाव, परिवर्तन को दर्शाती है। साथ ही जीवन के गहन और छुपे हुए रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वृश्चिक राशि को खनिज, भूमि संसाधनों जैसे पेट्रोल, गैस और रत्नों आदि का भी कारक माना गया है। वहीं दुर्घटनाओं, चोटों, सर्जरी के डॉक्टर वगैरह इसका भी प्रतीक माना गया है, जो एक ऊर्जावान स्थिति बनाता है। इन दोनों का तालमेल होना। अब मेष राशि वालों के लिए, यह मेष राशि वालों के शुक्र आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। धन भाव और सप्तम, जहां साझेदारी, पत्नी का विचार किया जाता है, और यह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं, रहस्यों, गूढ़ विज्ञान आदि का भाव है। मेष राशि के जातकों
कि कुंडली में 8वें भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति को अच्छा नहीं मानते हम लोग, लेकिन यहाँ पर शुक्र की मौजूदगी बहुत ही उत्तम, क्योंकि शुक्र का एक विशेष है कि वह अगले भाव की वृद्धि करता ही है। वहीं पत्नी के धन भाव में शुक्र का होना ऊर्जा लिए हुए, तो शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जिनका संबंध बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेवेन्यू जनरेशन आदि से है। यह अवधि पार्टनर के साथ संयुक्त संपत्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान आपके ससुराल से संबंध खराब है तो वह रिश्ते प्रेम पूर्ण रहेंगे। कुछ नए कदमों की ओर आप बढ़ेंगे संबंधों में। हालांकि शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होने से आपके स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपके मूड में अचानक स्विंग या बदलते हुए देखेंगे। वजह से आपके पार्टनर के बीच कुछ मतभेद की आशंकाएं बन सकती है, इस बात का ख्याल रखें। अब शुक्र की यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव में बैठे शुक्राचार्य मौजूदगी आपके दूसरे धन भाव पर अपनी ही राशि वृषभ राशि पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र की दृष्टि धन से जुड़े मामलों में अच्छी कही जाएगी। लेकिन अगर कुंडली में आपकी महादशा अच्छी नहीं है तो कुछ अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, या आपको जोखिम या पैतृक संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक घटना है, आप अपनी वाणी पर संयम रखें। यहाँ वाणी का भी भाव कहा गया है, परिवार का भी भाव कहा गया है। तो यहाँ पर वैसे तो आपकी वाणी से आप सबको प्रभावित करते हुए अपने कार्य को स्मार्टता से पूरा कर लेंगे। अब वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके लगन भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के यह वृश्चिक राशि में आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप आदि का विचार किया जाता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का सारा ध्यान 7वें भाव से संबंधित मामलों पर होगा। शुक्र का यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद फलदायी रहेगा जो फ्रीलांसर नौकरी करते हैं या फिर अपने व्यापार के लिए साझेदारी की तलाश कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप अपने बिजनेस के लिए पार्टनर, निवेशक ढूंढने में सक्षम रहेंगे। वहीं वृषभ राशि के जातक, विवाहित जातक जो अपनी शादीशुदा जीवन में कुछ परेशान हैं, तो वह परेशानियां अब सुलझने के कंगार पर होकर के प्रेम संबंध, प्यार में तालमेल बढ़ाने में आप पूर्ण सक्षम रहेंगे। यहाँ आपको आगे आकर के बढ़ना चाहिए। वहीं आप सिंगल हैं और शादी की बंधन में बंधना चाहते हैं तो यह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। नए प्रस्ताव आ सकते हैं, आप प्रस्ताव लेकर के जा सकते हैं। अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो पार्टनर की ढूंढने में भी आप सक्षम होंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र आपके इसके परिणाम स्वरूप आपके पार्टनर की सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विवाहित है तो वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपको शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों की तरफ से समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 7वें भाव में उपस्थित शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि वृषभ लगन भाव में पड़ रही है। ऐसे में आप अपने सारा समय और धन का उपयोग अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए कर सकते हैं। वहीं आप अपने आप को कुछ विशेष दिखाने के लिए प्रयास करेंगे और वहां आप सफल होंगे। आपका स्वयं का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आपके द्वादश भाव और 5वें भाव के स्वामी, यह आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में छठा भाव शत्रु, स्वास्थ्य, कंपटीशन, मामा आदि का भाव का विचार किया जाता है। इस प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए
शुक्र एक मित्र ग्रह है, लेकिन शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अन्य राशियों की तुलना में आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, साथ ही कुछ समस्याएं भी लेकर आ सकता है। छठे भाव से शुक्र की स्थिति ज्यादा अच्छी तो नहीं मानी गई, लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं वहां मैं आपको यही कहूंगा बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि अगला भाव आपके सप्तम भाव है, वहां धन भाव और शुक्र का द्वितीय भाव की वृद्धि करना एक स्वभाव है, ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। और छठे भाव में शुक्र नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इस समय किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से अपना कुछ साझेदारी करने में या किसी से कोई समझौता करने में बहुत ख्याल रखना चाहिए। इन जातकों को अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक अनुशासित होकर चलना होगा। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर की अवधि में मिथुन राशि वालों को अपने चरित्र को स्वच्छ और जीवन में उच्च मूल्यों को बनाए रखें। छठे भाव से कुछ आरोप आक्षेप लगने की स्थितियां रहती है, क्योंकि ये किसी भी अवैध संबंधों में पड़कर आप अपने के लिए मुसीबत पैदा करने का कार्य कर सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। इस गोचर के दौरान आप व्यवहार नियंत्रण रखें, गलत कार्यों में शामिल होने से बचें, अन्यथा आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप सकारात्मक पक्ष की बात करें, शुक्र का गोचर समय मिथुन राशि के उन छात्रों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो छठे भाव में यहाँ ये सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। छठे भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि वृषभ और आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के कारण कुछ खर्चों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में दशा श्रेष्ठ चल रही है तो यह हानि आपको कम झेलनी पड़ेगी। अब कर्क राशि वालों की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें और चौथे भाव के स्वामी है, और ये आपके शिक्षा प्रेम संबंध संतान भाव यानी कि 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप रचनात्मक से भरे रहेंगे। प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। ऐसे में आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के जातक सिंगल हैं तो इस अवधि में नए रिश्ते की ओर बढ़ सकते हैं, वहां कुछ प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी और कुछ संबंध अच्छे बनने की स्थितियां हैं। आप प्रयास करें कि पार्टनर से मुलाकात सोशल सर्कल के माध्यम से हो सकती है। जिन छात्रों का संबंध डिजाइनिंग कला फैशन आदि रचनात्मक क्षेत्रों से है उनके लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर कि यह समय बड़ा अनुकूल रहेगा। जो क्षेत्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनका प्रदर्शन शिक्षा में अच्छा रहेगा। इस राशि में जातक अपने परिवार को बढ़ावा चाहते हैं तो उन्हें इस दौरान शुभ समाचार मिल सकते हैं। कन्या की संतति पुत्र संतति की स्थिति यहाँ बनती है, क्योंकि सप्तम पंचम भाव से हम संतान का विचार किया जाता है। कर्क राशि में माता पिता अपने बच्चों के साथ यादगार समय बिताते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बच्चों की वजह से आप घर परिवार में सुखद वातावरण का आनंद लेंगे। साथ ही आप बच्चों के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई वाहन जैसे साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर आदि खरीदने की योजना है या घर में लग्जरियस सामान खरीदने की स्थितियां बन सकती है। दृष्टि शुक्र की दृष्टि तो 5वें भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके एकादश भाव लाभ स्थान पे फलस्वरूप यह जातक सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। कुंडली में 5वां भाव सट्टेबाजी को भी दर्शाता है। इस वजह से आप निवेश आदि के माध्यम से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यहाँ आप अपनी कुंडली और का विचार कर लेना चाहिए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कैसी स्थिति है। पंचम भाव में शुक्र इजी मनी देता है,
शेयर मार्केट से जुड़े व्यक्ति हैं या अन्य जो कुछ धन से संबंधित जुड़े हुए हैं तो वहां अच्छे लाभ होने की स्थितियां हैं। लॉटरी सट्टा जुआ यहाँ अच्छा देते हैं, फायदा देते हैं पंचम भाव में। मैं इस बात की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कुंडली देख करके आप शेयर बाजार में जा सकते हैं। अब सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके 10वें भाव और तीसरे भाव का आधिपत्य प्राप्त है और आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो चौथे भाव में माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति आदि का विचार किया जाता है। भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके परिवार में खुशियां भर देगा। इस दौरान आप घरेलू जीवन में काफी खुश दिखाई देंगे। शुक्र के गोचर की अवधि में आपके छोटे भाई बहन आपके लिए कुछ मदद करते हुए, प्रेम संबंध बढ़ते हुए देखेंगे। सिंह राशि के आपके बॉस, आपके सहकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ विशेष घर में पार्टी वगैरह या कुछ अन्य ऐसी योजना बन सकती है जिससे आप उसका संबंध अच्छे बनेंगे। कर्मचारी अपने बॉस, सहकर्मियों के लंच या डिनर जैसे कार्यक्रम बन सकते हैं। शुक्र गोचर घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा कहा जाएगा। ऐसे में आप नया घर, नया वाहन, फिर कोई लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं। अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको नए समझौते के साथ नए घर में प्रवेश की स्थितियां बन रही है। अपने घर रेनोवेशन भी करवा सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी यहाँ कही जा सकती है। 4 व्हीलर आने की स्थितियां भी कही जा सकती है। 4 व्हीलर है तो उससे अच्छी क्वालिटी का 4 व्हीलर आने की स्थितियां हैं। वहीं चौथे भाव में मौजूद शुक्र की दृष्टि आपके पैसे के भाव यानी कर्म भाव, 10वें भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका संबंध व्यापार, थिएटर और ड्रामा आदि से है। इसके अलावा लग्जरी सेवाओं से जैसे ब्यूटी, डेकोर आदि संबंधित व्यापार करने वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर की अवधि अनुकूल रहेगी। वहीं जो संगीत से संबंधित है, गीत से संबंधित है, एक्टिंग से संबंधित है, अभिनय का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह बड़ा सुखद समय रहेगा। इस दौरान आपको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले इस दौरान विशेष फॉर्म में दिखाई देंगे कि किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की रुचि बढ़ सकती है। अब कन्या राशि वालों के लिए, जातकों के लिए शुक्र महादशा आपकी शुक्र की चल रही है, तो यहाँ और भी कुछ विशेष हो जाने वाला है। आपके 9वें और दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, वहीं पराक्रम का, छोटी दूरी की यात्राएं, संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर यह इनका गोचर कन्या राशि वालों के लिए हम एक निश्चित रूप से कह सकते हैं शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपकी बातचीत करने का तौर तरीका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही इस समय आपको काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ने की आशंका है। कन्या राशि वाले अपने परिवार के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं और ये यात्रा छोटी या बड़ी दोनों भी हो सकती है। शुक्र के गोचर के दौरान आप अपने शौक पूरे करने में काफी मात्रा में धन खर्च करेंगे। हालांकि यह पैसा जो आप खर्च करेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपनी रुचियों का आनंद लेंगे। जिसके जीवन में रस है, आनंद है, संगीत है, गीत है, नृत्य है, तो उनका आनंद लेना ही तो जीवन है। तो इस पर पैसा खर्च होगा। आप यदि किसी एडवेंचर से भरी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण रहेंगे। शुक्र की दृष्टि की बात करूं, तीसरे भाव में उपस्थित शुक्र की दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर स्वयं की राशि वृषभ पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को पिता, गुरु, बड़े व्यक्तियों का साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए झुकाव आध्यात्म की और धर्म की और धार्मिक गतिविधियां, तीर्थ यात्राओं पर कुछ खर्च हो सकता है। वहां पर आपका धार्मिक क्षेत्र में जाने की स्थितियां बन सकती है।
अब तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर, वाणी पर, परिवार भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में दूसरा भाव परिवार, बचत, वाणी आदि का भाव माना गया है। ऐसे में शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान तुला राशि वालों के सारा ध्यान दूसरे भाव से संबंधित मामलों पर होगा। वहां एनर्जी इकट्ठी होगी। इस अवधि में आप परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। जीवन भर न भूलने वाली यादें बनेगी। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, शुक्र महाराज आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में अगर आप कुंडली में प्रतिकूल दशा चल रही है तो ये आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही विशेष रहेगा, वरना कुछ समस्याएं दे सकता है। आप परिवार को लेकर अत्यंत सीरियस स्थिति में हो सकते हैं। शुक्र का गोचर के दौरान जातकों के भीतर अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि की प्रबल इच्छा मौजूद होगी और यह जातक धन के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दूसरे भाव में शुक्र का गोचर आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। घर में कुछ चल संपत्ति बढ़ने की स्थितियां हैं, परिवार वृद्धि की स्थितियां हैं। दूसरे भाव में शुक्र महाराज की मौजूदगी आपके आवाज में कुछ विशेष बनाएगा, मधुर बनाएगा। ऐसे में यह अवधि जो सिंगर, कमेंटेटर, डबिंग आर्टिस्ट आदि के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा उत्तम समय है। लेकिन अगर आप नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुंडली का दूसरा भाव खान पान की आदतों का प्रतिनिधित्व भी करता है के परिणाम स्वरूप शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आप तला भुना चिकना युक्त चीजों, शराब वगैरह से सेवन से बचें, जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। दूसरे भाव से शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही होगी। के परिणाम प्रभाव से पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए कुंडली में शुक्र महाराज आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी और यह आपके व्यक्तित्व शरीर भाव यानी कि लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का आपके विचारों को, व्यक्तित्व, सोच पर जहां लगन का विचार किया जाता है वहां पर आपके लगन भाव में प्रवेश करने जाएंगे। इस शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होने के कारण यह आपके व्यक्तित्व में सुंदरता, आकर्षण बनाने का काम करेंगे। ऐसे में आप खुद पर काफी धन खर्च करते दिखाई देंगे। इसके साथ परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। शुक्र वृश्चिक राशि में सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। हालांकि इस राशि के जो जातक हैं वो कलाकार, स्टेज परफॉर्म करने हैं, उन्हें काम के लिए समाज में एक अलग विशेष पहचान मिलेगी। लोग इसकी आपकी कार्य की सराहना करेंगे। साथ ही इन लोगों में को विदेश या दूर के स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका भी मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जातक विपरीत लिंग के बीच लोकप्रियता हासिल करेंगे। संभव है कि इस दौरान विवाह के लिए नए संबंध भी बन सकते हैं। अविवाहित है तो नए प्रस्ताव आ सकते हैं। शुक्र की दृष्टि की बात करूं तो पहले भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। कुंडली का 7वां भाव विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। ऐसे में इस समय वृश्चिक राशि में के शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका रिश्ता प्रेम से पूर्ण रहेगा। शुक्र की दृष्टि के प्रभाव से आपके जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए कई मौके मिलेंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है तो इस अवधि दौरान ये समस्याएं दूर होगी, श्रेष्ठ साबित होगी। पार्टनर के नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी समय आपके लिए उत्तम है और अविवाहित है तो विवाह के योग बनने की स्थितियां भी यहाँ बन रही है। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके 6ठे भाव और एकादश लाभ स्थान के स्वामी आपके 12वें भाव में प्रवेश करने जाएंगे। कुंडली का 12वां भाव विदेश, खर्चों, अलगाव आदि हानि आदि का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि वाले के लिए शुक्र को मित्र ग्रह नहीं कहा जा सकता। 12वें भाव में शुक्र का गोचर आपके जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि 11 भाव के स्वामी के रूप में शुक्र महाराज के 12वें भाव में गोचर की अवधि किसी भी तरह से निवेश के लिए सोच समझकर करने की है, आशंका भरी रहेगी। इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप स्वयं पर
पैसा खर्च करते हुए दिखेंगे। छठे भाव के स्वामी के रूप में शुक्र आपके 12वें भाव में उन लोगों के लिए फलदायी रहेगा जो MNC अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का काम करते हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष की बात करूं तो शुक्र गोचर आध्यात्मिक रूप से प्रगति पाने और ध्यान आदि के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि इस समय आप लग्जरीज के साथ मनोरंजन की चीजों पर धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। वहीं 12वें भाव में उपस्थित शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते आपको छवि खराब कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात विशेष धनु राशि वालों के लिए देख रहा हूं कि आप अपना व्यक्तित्व समाज में, परिवार में कुछ विशेष दिखा पाएंगे। यह समय भी आपके लिए रहेगा शुक्र का अगले भाव की वृद्धि, यानी कि लगन की वृद्धि, आप स्वयं की वृद्धि, आपके विचारों की वृद्धि। यहाँ धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय मैं कहूंगा। अब मकर राशि वालों के लिए, जातकों के लिए कुंडली में शुक्र 10वें और 5वें भाव के स्वामित्व प्राप्त है। अब यह आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे, या लाभ स्थान में गोचर 11वें भाव में धन भाव, लाभ भाव, इच्छाओं, बड़े भाई बहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। यह आपके लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि शुक्र देव आपके लिए योग कारक ग्रह है। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को में नौकरी में की गई मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। आप आर्थिक रूप से लाभ की उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सकारात्मक परिणाम अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। मकर राशि जो विवाहित जातक अपने परिवार का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें शुक्र का गोचर के दौरान शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। वही मकर राशि कि माता पिता को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है। अब अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। जातकों के अतीत के लिए पुराने निवेश धन लाभ होने की संभावना है। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सभी तरह की भौतिक इच्छाएं पूरी होगी। मकर राशि जातक अपने दोस्तों, ऑफिस के सहकर्मियों के साथ पार्टी करने और मेलजोल बढ़ाने में काफी समय बीतेगा। इसके विपरीत 11वें भाव में मौजूद शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपको 5वें भाव से जुड़े मामलों सुख शांति की प्राप्ति होगी। वहीं आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वह संतान प्राप्ति की इच्छाओं के कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान अगर आपकी बड़ी है तो वहां से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। उनको कोई नया बिजनेस मिल सकता है, या अपना जॉब चाहते हैं तो वहां संतान से प्राप्त हो सकता है। परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। इस दौरान आप मकर राशि के छात्र रचनात्मक से भरे रहेंगे। फलस्वरूप इनका प्रदर्शन रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े डिजाइन आदि के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ते मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर कहूं तो यह लाभ स्थान के शुक्र आपके खर्चों की वृद्धि करेगा, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में आपकी अच्छाइयां, आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां हैं। लाभ के कुछ मामले भी सामने आएंगे। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके 9वें भाव और 4थे भाव के स्वामी जो अब आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का 10वां भाव पेशे से कार्यस्थल, सामाजिक छवि आदि को दर्शाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि गोचर फलदायी रहेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका करियर या व्यापार से शुक्र से संबंधित है, जैसे कि फैशन, डिजाइनिंग, लग्जरियस आइटम्स, ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट्स आदि से संबंधित हो सकती है। गीत संगीत से हो सकती है, कलाकारों से हो सकती है, एक्टर से हो सकती है। ये शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यहाँ कार्यक्षेत्र में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ऊर्जा बनती हुई दिखती है। कार्यक्षेत्र में महिला अधिकारी या फिर बॉस का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि यह कुंभ राशि वालों को सलाह देनी चाहता हूं मैं, इनका आदर करें, स्त्री जाति का इसी तरह से हर संभव मदद करें। यदि आप उनका सम्मान करेंगे तो यह शुक्र आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यह व्यवहार आपके लिए पेशेवर जीवन में बदनामी समस्याओं लेकर भी आ सकता है। साथ ही शुक्र वृश्चिक राशि गोचर की अवधि आपको कार्यस्थल पर बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने पिता, गुरु या बड़ों का आशीर्वाद अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में आपका समय समय पर उनका आशीर्वाद, सलाह, परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आपके फलदायी होगा, साबित होगा। 10वें भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके घरेलू जीवन, घर, माता पिता, माता 4थे भाव पर होगी। तो आप घर बनाने की सोच रहे हैं, यहाँ घर लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य सफल होंगे, शुभता लाए हुए होंगे।
घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, लग्जरियस आइटम, नए घर में नए कुछ खरीद सामान आने की स्थितियां है, 4 व्हीलर वगैरह की। अब मीन राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में शुक्र देव आपके 3रे और 8वें भाव का आधिपत्य प्राप्त है और यह 9वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि भाग्य स्थान पर। धर्म, धार्मिक गतिविधियों, पितृत्व, लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थस्थल, भाग्य आदि का भाव। सामान्य शुक्र ग्रह मीन राशि वालों के लिए मित्र ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर आपके 9वें भाव में होने से आपके मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी है। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की ओर होगा, आप धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। साथ ही आपके माता पिता, मेटर, गुरु आदि का संबंध अच्छा रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए और उनके साथ समय बिताने की स्थितियां भी बनेगी। आपके ज्ञान में वृद्धि की स्थितियां बनेगी, आप जीवन में कुछ आगे बढ़ने में सक्षम भी रहेंगे। लेकिन शुक्र की वृश्चिक राशि में गोचर की अवधि दौरान आपके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दूंगा। इस दौरान आपकी लंबी दूरी की यात्राओं में काफी पैसा खर्च होता है। हालांकि इस समय मीन राशि के उन छात्रों के लिए बड़ा ही फलदायी है जो मास्टर, पीएचडी, गुण विज्ञान, रिसर्च आदि की पढ़ाई करना चाहते हैं। हालांकि 9वें भाव में बैठकर शुक्र महाराज आपके छोटे भाई बहनों में रुचि, छोटी दूर की यात्राएं, यानी कि 3रे भाव को देखेंगे। परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातक अपने शौक पूरे करेंगे, वहीं उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे, छोटी यात्राएं भी हो सकती है, तीर्थ स्थान की यात्राएं जुड़ी हो सकती है। जो जुड़ा एंटरटेनमेंट, मीडिया आदि बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको रचनात्मक कार्य और प्रगति देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ पर भी आपको सुखद परिणाम मीन राशि वाले को देखने को मिलेंगे। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही मैं पिछले कुछ राशियों में थोड़ा फास्ट चला था कि लंबा बन सकता है वीडियो, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगा। आप पर आशीर्वाद बना रहे, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।